छोटे पुल का भूत। दोस्तों, ये कहानी 2 साल पहले की है। हमारे गांव से थोड़ी दूर एक रास्ता जाता है। वहाँ पे दिन में तो बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, पर शाम होते ही वहाँ कोई नहीं जाता है। गांव के लोग रात को घर से बाहर नहीं निकलते हैं। अगर कोई ज़रूरी काम हो तो ही शहर जाते हैं। उस रास्ते पर एक नाला है और एक छोटा सा पुल है। उनके ऊपर से एक रास्ता जाता है और ठीक वहीं पुल के आगे थोड़ा सा रास्ता मुड़ा हुआ है। काफ़ी समय से वहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं और काफ़ी लोग मर भी चुके हैं वहाँ पर। वहाँ रास्ता बिल्कुल वीरान है और आसपास कोई घर भी नहीं है। भीखू काका एक बहुत ही धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। उनको भगवान पर बहुत विश्वास था, इसलिए वो जहाँ भी भजन कीर्तन का प्रोग्राम होता वहाँ ज़रूर जाते थे। एक दिन की बात है, भीखू काका को दूसरे गांव में भजन होने की सूचना मिली और उस दिन पूर्णिमा की रात थी। भीखू काका अपनी साइकिल पर निकल गए। वह भजन में शामिल भी हुए और उन्होंने रात को पूरा प्रोग्राम भी देखा। लेकिन रात के 1 बज गए थे और प्रोग्राम भी खत्म हो गया था। सब लोग एक एक करके अपने घर की ओर चल दिए। गांव बहुत पास था, लेकिन रात काफी हो गई थी। भीखू काका ने अपनी साइकिल निकाली और अकेले ही घर जाने के लिए निकल पड़े। भजन की धुन गुनगुनाते हुए वो वीरान रास्ते से अकेले ही गुजर रहे थे। थोड़ी सी दूर जाते ही उनकी साइकिल की चेन उतर गई। साइकिल एकदम से चलना बंद हो गई। उन्होंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। भीखू काका ने सोचा, साइकिल को खींच कर ले जाता हूँ, लेकिन वो साइकिल को हिला भी नहीं पा रहे थे, मानो जैसे कि वो साइकिल वहीं चिपक गई हो। भीखू काका ने बहुत ताकत लगाई, लेकिन वो साइकिल को बिल्कुल भी खींच नहीं पा रहे थे। भीखू काका को धीरे धीरे बहुत डर लगने लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्होंने थोड़ी आगे देखा तो 5-10 मीटर की दूरी पे एक बहुत बड़ा आदमी धोती और सफ़ेद कुर्ता पहने हुए, हाथ में एक डंडा और मुंह में बीड़ी पी रहा था। भीखू काका उसे देखते ही डर गए और समझ गए कि ये एक भूत है जो मुझे खा जाएगा। उसे देखते ही भीखू काका डर से पागल ही हो गए। वो जोर जोर से चिल्लाने लग गए और अपनी साइकिल को वहीं छोड़कर दूसरी दिशा में जोर से दौड़ने लगे और बड़ी मुश्किल से अपने गांव पहुंच गए। उनकी आवाज सुन के सभी लोग बाहर आ गए। भीखू काका उन लोगों के पास पहुंचते ही गिर गए और गिरते ही बेहोश हो गए। सब गांव वाले उनको हॉस्पिटल लेकर गए। भीखू काका को जब होश आया तब उन्होंने ये सारी बात सभी को बताई। इस सदमे से बाहर निकलने के लिए भीखू काका को काफी टाइम लगा। भीखू काका अब कभी भी उस रास्ते से अकेले नहीं गुजरते।